देखो हम लोग यहाँ पे एसर टू जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्शन करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी एसर टू जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्शन कर रहे हैं। ठीक है, एसर टू जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्शन। तो यहाँ पे कुछ सारे स्टेप है, जो स्टेप मैंने तुम लोगों को पिछले क्लास में सिखाया था। तो वो चीज़ याद रखना। पहला स्टेप में हम लोगों को समझना पड़ता है कौन सा अवेलेबल है और कौन सा रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों का अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या है? अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हम लोगों का यहाँ पे एसआर से जेके में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप मेरा अवेलेबल है। ठीक है, और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है? रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप मेरा है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जेके में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जेके फ्लिप फ्लॉप मेरा रिक्वायर्ड है। तो दिस इज रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो पहले स्टेप क्या है? अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप निकालना और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप निकालना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप है क्या? कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब क्या है? यहाँ पे जेके का है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम लोगों को पता क्या है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में प्रीवियस स्टेट रहता है और सारे इनपुट रहता है। हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे निकालना है। सो ये प्रीवियस स्टेप है, ये दो इनपुट है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्यू एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तीन है तो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले चार में 4 0 और दूसरे चार में 4 1। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे अगर दोनों इनपुट 0 रहा तो क्या करेगा? ये प्रीवियस स्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मेमोरी के ऊपर। मेमोरी मतलब क्या? क्यू एन। तो दोनों यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 रहेगा, ये क्यू एन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे दोनों अलग है, 0 1, तो यहाँ पे जे का वैल्यू जाएगा। दोनों अलग है तो जे का वैल्यू जाएगा। जे का वैल्यू इतना क्या है? 0 है। यहाँ पे क्या जाएगा? देखो 1 0 है तो जे का वैल्यू क्या है? दोनों अलग है तो जे का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जब दोनों इनपुट सेम है, 1 है, दोनों इनपुट 1 है, तो इसका टॉगल जाएगा। तो 0 का टॉगल क्या होगा? 1 होगा। क्या बोला? जब दोनों ही सेम है, 1 सेम मतलब 1 होना चाहिए, 0 नहीं। अगर दोनों 1 हुआ तो यहाँ पे जो स्टोरेज है, मतलब क्यू एन का टॉगल, क्यू एन में भी क्या है? 0 है, तो इसका टॉगल क्या होता है? 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे दोनों सेम है, 0 है, 0 में क्या आता है? स्टोरेज, मेमोरी का, मेमोरी मतलब क्यू एन। एक दोनों अलग है तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0 जाएगा, जे का वैल्यू जाता है। यहाँ पे दोनों अलग है तो जे का वैल्यू जाएगा। यहाँ पे दोनों 1 है, 1 है तो क्या? स्टोरेज का यहाँ पे क्यू एन का टॉगल, क्यू एन में 1 है तो इसका टॉगल क्या हो जाता है? 0। तो ये मेरा है, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में हम लोग करेंगे एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या? हम लोगों का यहाँ पे अवेलेबल क्या है? एसआर फ्लिप फ्लॉप है, तो एसआर का ही एक्साइटेशन टेबल करेंगे। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या है? देखो, एक्साइटेशन टेबल होता है जहाँ पे हम लोगों का प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेप रहता है, और हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना पड़ता है? दोनों आउटपुट। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे अगर दोनों ही 0 हुआ तो यहाँ पे 0 जाएगा और यहाँ पे डोंट केयर। ठीक है, यहाँ पे दोनों अलग हुआ तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 0। यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? क्यू एन का ही, मतलब इसका जाएगा, ये 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, और दोनों 1 हुआ तो डोंट केयर 0। दोनों 0 हुआ तो 0 डोंट केयर, दोनों 1 हुआ तो डोंट केयर 0, और बाकी में क्या जाता है? क्यू एन का, क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू जाता है इसमें, और क्यू एन का वैल्यू जाता है आर में। ठीक है, क्लियर है? तो अभी इसको क्या करेंगे? इस जो एस आर को है, हम लोग इसके गेट के ऊपर मेंशन करेंगे, मतलब इस गेट के डिफाइन कर, इस गेट में ये को इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग यहाँ पे और एक फील्ड करें, एस और आर। अब मुझे देख के यहाँ से करना होगा। देखो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे है क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, तो यहाँ पे भी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 है।
तो अभी ये पार्ट को हम लोग मन ही मन भूल जाएंगे। हम लोग देखेंगे क्यू एन में 0 और क्यू एन प्लस 1 में 0 से क्या होता है। क्यू एन में 0, क्यू एन प्लस 1 में 0। देखो क्यू एन में 0, क्यू एन प्लस 1 में 0 मतलब क्या, एस में 0 आर में क्रॉस, डोंट केयर। सो यहाँ पे जाएगा एस में 0 आर में डोंट केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्यू में 0, यहाँ पे देखो क्यू में 0, क्यू एन प्लस 1 में भी 0, तो सेम है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे डोंट केयर। नेक्स्ट में क्या है, क्यू में 0 है, क्यू एन में 0 है, क्यू एन प्लस 1 में 1 है, तो 0 1। तो 0 1 में क्या जाता है हम लोग का, 0 1 में हम लोग का जाता है जब क्यू एन का वैल्यू 0 है, क्यू एन प्लस का 1 है, तो एस में 1 आर में 0, एस में 1 आर में 0, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, 0 1 है, तो सेम होगा, क्यू एन में 0 है और क्यू एन प्लस 1 में 1 है, तो यहाँ पे भी सेम होगा 1 0, ठीक है। अब दोनों में देख रहे हैं 1, क्यू एन में भी 1 है, क्यू एन प्लस 1 में भी 1 है, तो ये वाला पार्ट दोनों में 1 है, तो एस में डोंट केयर आर में 0, यहाँ पे एस में डोंट केयर आर में 0, यहाँ पे 1 0, देखो 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये पार्ट को भूल जाना है अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 0, 1 और 0 से क्या होगा, 1 0 मतलब 0 1, यहाँ पे एस, ये देखो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे एस में क्या जाएगा, 0 जाएगा, आर में 1 जाएगा, एस में 0 गया, आर में 1 गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या जा रहा है, दोनों में 1 जा रहा है, दोनों में 1 जाने से क्या होगा, दोनों में 1 जाना मतलब, दोनों में 1 मतलब डोंट केयर 0, तो डोंट केयर 0 हो गया। 1 0 1 0 1 0 क्या पे आ रहा है, 0 1 0 1, समझ में आया, बहुत इजी है। सिर्फ ये चार्ट को देख के यहाँ पे एस और आर का वैल्यू बिठाना पड़ रहा है कि क्यू एन में क्या है, क्यू एन प्लस 1 में क्या है, उसमें आर और एस में क्या जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको के मैप के जरिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये मेरा निकल गया। तो देखो जे के लिए एक, एस के लिए एक, और यहाँ पे एस के लिए और आर के लिए दो अलग अलग करके के मैप करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग करेंगे फॉर एस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दो इनपुट है, एक है क्यू एन और एक है जे के, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इनपुट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 8 घर होगा। यहाँ पे क्या क्या है, कितना है, 8 घर है, तो ये तो 8, ये भी 8, तो यहाँ पे 8 कर लेंगे ऐसे। 8 का के मैप मुझे पता है, ये है 0, ये है 1, ये है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये क्या हुआ, ये 0 का रूम है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका वैल्यू बिठा रहा है, देखो क्या है, एक नंबर देखो, ये 1 में 0, 1 में 0 बिठाया, 0 सॉरी, ये तो 0 है, 0 में 0, उसके बाद 1 में 0, 2 में क्या है, 2 में है 1, 2 में है 1, 3 में क्या है, 3 में है 1, 3 में 1 है, देखो 2 में 1 है, 3 में 1 है, तो 3 में 1 बिठाया। 4 में क्या है, डोंट केयर, देखो 4 में क्या है, 4 में डोंट केयर है, 4 में डोंट केयर, तो 4 में मैंने डोंट केयर बिठा दिया। 5 में क्या है, 0, 5 में मैंने 0 बैठा दिया। 6 में क्या है, देखो डोंट केयर, तो 6 में डोंट केयर बिठा दिया। 7 में क्या है, 7 में है 0, तो यहाँ पे 0 बिठा दिया। अब इसको ग्रुपिंग करना है, तो डोंट केयर में मुझे क्या है, अगर ये सारा ग्रुप हो जा रहा है तो मैं डोंट केयर नहीं लूंगा, तो ये मेरा दोनों हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो एस मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये 0 मतलब क्या है, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और ये क्यू एन, तो यहाँ पे क्या जा रहा है इसका इस घर का वैल्यू क्या है, ये जे में देखो यहाँ पे पहला वैल्यू जे है, दूसरा वैल्यू के है, तो ये मेरा जे के हो गया, और ये मेरा क्या है, जे के की जगह 0 है, तो के कॉम्प्लीमेंट हुआ, एकदम पता है हम लोगों को। तो ये घर का वैल्यू क्या है, ये घर का वैल्यू है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जे के, और इससे का क्या है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जे के कॉम्प्लीमेंट, जे के कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में से मेरा कॉमन क्या जा रहा है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और जे, तो यहां से मेरा जा रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और जे। यहाँ पे के तो नहीं, एक में के और एक में के कॉम्प्लीमेंट है, तो के नहीं जाएगा, समझ में आया। अब उसी तरीके से, ठीक है, आर के लिए कर रहे हैं फॉर आर, तो सेम रहेगा, एक है क्यू एन,
और इधर है मेरा जे के। तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल 8 ऐसे सेल बनाऊँगा, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 0 0 1 1 0 1 1। ये रूम क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या रहेगा, ये रहेगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, ये है मेरा क्यू एन। ये अब मैं इसको बिठा रहा हूँ। देखो जे यहाँ पे आर के लिए क्या है, आर के ये है, आर का पहला घर में क्रॉस है, डोंट केयर है, तो यहाँ पे डोंट केयर। आर का दूसरे घर में क्या है, देखो दूसरे घर में भी आर का डोंट केयर ही है, तो यहाँ पे डोंट केयर बिठा दे रहे हैं। आर का तीसरे घर में क्या है, आर का तीसरे घर में है 0, तो तीसरे घर में बिठा रहे हैं 0, सॉरी दूसरे घर में बिठा रहे हैं, और यहाँ पे तीसरे घर में भी 0 है। चौथे में क्या है, चौथे में भी 0 है। पांचवें में क्या है, पांचवें में 1 है, तो 1 बिठाया। छठे में क्या है, छठे में ये छठे वाला, ये छठे में 0 है, छठे में मैंने 0 बिठा दिया। और आखिर में 7 वाले में क्या है, 1 है। देखो एस आर का लास्ट रूम सेल में 1 है, तो 7 में मैंने 1 बिठा दिया। तो यही मेरा सेम है, तो ये दोनों लेंगे, ये ग्रुप हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे डोंट केयर है। तो इसका क्या है, इसको सोचो, ये क्या होगा मेरा जे कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि जे के यहाँ पे 0 है, तो जे कॉम्प्लीमेंट के। और ये मेरा क्या हो जाएगा, जे और के, ये क्यू एन है, तो इसका क्या होगा, तो आर इक्वल्स टू ये सेल का होगा क्यू एन जे कॉम्प्लीमेंट के, क्यू एन जे कॉम्प्लीमेंट के। और ये क्या होगा, क्यू एन, ये है मेरा जे के, जे के। तो ये दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है मेरा क्यू एन के। तो मेरा आर का भी निकल गया और एस का भी निकल गया। क्लियर। अब मुझे सर्किट ड्रॉ करना है, तो मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, तो मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा एस है, ये मेरा आर है, ये मेरा क्लॉक पल्स है। दो आउटपुट निकलता है क्यू एन और क्यू एन प्लस 1। अब देखेंगे ये क्या है, ये है हम लोग का एस आर। तो इसमें क्या जा रहा है, देखो इसमें जा रहा है मेरा क्यू कॉम्प्लीमेंट जे। देखो ये मेरा ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी, तो जे में मेरा जा रहा है, सॉरी एस में मेरा जा रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जे। तो मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एंड गेट है। क्या बोल रहा हूं, एस के अंदर क्या जा रहा है मेरा, ये मेरा एस है, एस के अंदर मेरा क्या जा रहा है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जे। तो क्यू एन है, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मेरा ये वाला है, तो यहां से क्यू एन कॉम्प्लीमेंट लिया, एक एंड गेट बनाया। इसका सेकेंड वाला क्या है, जे होगा, ठीक है। अच्छा आर में क्या जा रहा है, क्यू एन के, तो क्यू एन मेरा तो ये है, ये दोनों क्यू एन और के ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एंड गेट। तो यहां से मैंने एक लिया, ऐसे एंड गेट बनाया। इसका साथ क्या है, के है, तो मैंने के कर दिया, बस, सॉरी ये के है, हो गया। तो दैट्स इट, ये बहुत इजी है।